नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम सुनते हैं कृष्ण जी के परम भक्त संत माधव दास जी की कहानी। संत माधव दास जगन्नाथपुरी में वास करते थे। संत माधव दास जी रोज शाम को सागर किनारे भ्रमण पर जाते थे। माधव दास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा रूप का भाव रखते थे। प्रभु भी नित्य शाम को माधव जी के साथ बैठकर खूब बातें करते थे। एक दिन प्रभु आए। माधव दास ने देखा प्रभु बहुत उदास है। माधव दास ने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, माधव दास बहुत दिन हो गए चोरी नहीं करी। माधव दास जी ने कहा, अरे अभी तो यह आदत छोड़ो, बचपन की बात और थी। प्रभु बोले, हाँ वो तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ी है वो तो वही करेगा। माधव दास जी ने प्रभु को बहुत समझाया, पर प्रभु नहीं माने। अंततः माधव दास जी ने कहा, इतनी पड़ी है तो चोरी कर ही लो। प्रभु बोले, कर तो लें, पर सखा ही नहीं है। वृंदावन में तो बहुत सखा थे, पर यहाँ कोई नहीं है। एक तुम ही हो माधव दास, तुम ही चलो। माधव दास जी ने कहा, प्रभु बोले चोरी करने? माधव दास जी बोले, अरे प्रभु हमें चोरी करना नहीं आता, हमने जिंदगी भर केवल भजन किया है। प्रभु बोले, मन बनाओ, चोरी करना हम सिखा देंगे, और चोरी में थोड़ी ही फुर्ती रखनी चाहिए, और क्या। प्रभु ने जैसे तैसे माधव दास जी को चोरी करने के लिए तैयार किया। माधव दास जी ने कहा, प्रभु चलो चलते हैं चोरी करने, लेकिन जाना कहाँ है? प्रभु ने कहा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं, पर यह भेजते नहीं हैं। तब माधव दास जी बोले, चोरी करने की क्या ज़रूरत है? राजा साहब हमारे शिष्य हैं, हम कल जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले, ऐसे नहीं, चोरी करके पाने का आनंद अलग होता है। प्रभु और माधव दास जी चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चल दिए। प्रभु ने माधव दास जी से कहा, धीरे धीरे बोलना। माधव दास जी को चोरी करने का कोई अभ्यास नहीं था। जैसे ही दोनों एक कटहल के बगीचे के पास पहुंचे, प्रभु ने माधव दास जी से कहा, कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधव दास जी जोर से बोले, कन्हैया इस पेड़ पर चढ़े या उस पेड़ पर? इतने में बगीचे का माली जग गया। उसने सुना और उसने कहा, मैं बताता हूँ किस पेड़ पर चढ़ना है, और अभी आता हूँ, रुको जरा। भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना, धीरे धीरे बोलना, जोर से नहीं बोलना। माधव दास बोले, अच्छा ठीक है प्रभु। बगीचे का माली आया, तब तक माधव दास जी और प्रभु जी एक पेड़ के ऊपर छुप गए। माली पुनः सो गया। पुनः प्रभु ने माधव दास जी से कहा, इस पेड़ पर चढ़ो और धीरे बोलना। माधव दास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने कहा, ऊपर से कटहल तोड़कर गिराना, नीचे हम पकड़ लेंगे। माधव दास जी ने फिर जोर से पूछा, प्रभु यह वाला कि यह वाला? आवाज सुनकर बगीचे का माली पुनः जाग गया और डंडा लेकर आया। इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माधव दास जी पेड़ से उतरने लगे। माली ने उन्हें पकड़ लिया और अंधेरे में 2 डंडे लगा दिए और रात भर बांध कर रखा, और कहा सुबह राजा जी के पास ले चलेंगे। अब माधव दास जी इधर उधर देखने लगे। तब माली ने पूछा, क्या देख रहे हो? माधव दास जी ने कहा, कुछ नहीं। मन ही मन माधव दास जी ने सोचा कि वो कहाँ है जो हमें इधर लेकर आए थे। सुबह हुई। माली माधव दास जी को राजा जी के पास ले जाने लगे। रास्ते में ही राजा जी मिल गए। राजा जी ने देखा कि हमारे गुरु को माली क्यों बांधे ले जा रहा है। राजा जी क्रोध में माली को मारने पहुंचे। माधव दास जी ने कहा, इसे कुछ मत बोलो, हम जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही। राजा जी बोले, आपने ऐसा क्या काम किया है? माधव दास जी बोले, चोरी। राजा बोले, आपने चोरी क्यों की? माधव दास जी बोले, कुसंग में पड़कर सब कुछ करना पड़ता है। राजा साहब बोले, किसका कुसंग? माधव दास जी बोले, हाँ यह हम आपके घर में बताएंगे। राजा जी माधव दास जी को अपने महल में ले गए। माधव दास जी ने सारा वृत्तांत राजा साहब को बताया। सारी बात जानकर
राजा साहब जी के नयन सजल हो गए और हृदय रोमांचित हो उठा एवं तुरंत ही राजा साहब हमने पूरा का पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। शाम को पुनः संत माधव दास जी सागर किनारे पहुँचे। वहाँ भगवान प्रकट हुए। भगवान ने माधव दास जी से पूछा, और संत जी रात कैसे कटी? संत माधव दास जी बोले, हम तो पीटे, रात भर बंधे भी रहे, पर आप तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन एक भी कटहल नहीं ला पाए। हमें देखिए, हमने तो पूरा का पूरा बगीचा ही आपके नाम करा दिया। कहते हैं आज भी वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर